हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सनातन धर्म की जय जयकार होनी चाहिए। बाबा बागेश्वर धाम ने बहुत अच्छा काम किया है। लाल दिखाओ, लाल दिखाओ। सफाई हो रही है। कौन सुना रहा था? कांग्रेस ने इतना काम किया, क्या जाति में क्यों बांटा? तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? गुस्सा नहीं आएगा। बीजेपी जगा रही है हिंदू को। बीजेपी नहीं जगा रही है, बीजेपी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अभी आपने कहा कांग्रेस के टाइम आपने पॉलिटिकल आपने राजनीति हाँ, लेकिन 65 साल तुम्हें हिंदुओं को बांटने में लग गए। पहले हिंदुओं में एक हो जाओ। कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। लाखों व्यक्ति उनके साथ में है, कर्जा देश का है और टेंशन इनको हो रही है। क्या हिंदू एक ही नहीं है? जातियों में बटावा है, तू जाटव है, तू गुर्जर है, तू कायस्थ है। लेकिन अब बीजेपी को खत्म तो करना चाहिए ना। अब तो बीजेपी हिंदू राष्ट्र तो है ही है, खाली डिक्लेयर होना बाकी है। हिंदू राष्ट्र तो भाई हम अपने राम के हिसाब से भी चलना चाहिए ना। और 11 साल में मोदी जी एक कर देंगे। 11 साल में 200 लाख करोड़ का कर्जा देश के ऊपर हो गया है, जिसमें ये ना अब वो पीछे हो गया, पहले आप पीछे कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान कौशल। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा। इन दिनों बाबा बागेश्वर अपनी हिंदू एकता यात्रा के दौरान दिल्ली से वृंदावन की ओर चल रहे हैं और एक मांग लगातार उठाते हुए वो हमेशा नजर आते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। बीजेपी सरकार आई तो एक मुद्दे से यह है कि हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा। इस पर आम जनता क्या सोचती है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? संदेह। क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार उठती है और बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री भी इस पर एक मुहिम चलाते हुए नजर आ रहे हैं और लाखों की तादाद में श्रद्धालु उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब ये देखिए, पहली बात तो बाबा बागेश्वर ने ये नहीं बोला, जो यात्रा निकाली है वो निकाली है सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, ठीक है ना। उसमें कभी अभी सनातन अखंड भारत की सनातन की बात नहीं है, वो है वहां पे हिंदुओं को जोड़ने की बात। और लाखों व्यक्ति उनके साथ में है, तो ये तो बाबा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करी है, उसमें भी करी है कि हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई है। हाँ, तो बिल्कुल बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। और वैसे तो हिंदू राष्ट्र है ही, हिंदू राष्ट्र है ही, लेकिन कई लोग उस पर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि बाकी जो समुदाय के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? एक बात बताइए, किसी को निकालने की बात थोड़ी हो रही है। या बाबा बागेश्वर ने किसी ने भी बोला कि किसी को निकाला जाएगा? ये सरकार ने किसी को बोला? अगर कहीं पे एसआईआर हो रही है, थोड़ा सा मैं आपकी बात करूंगा, कहीं पे एसआईआर हो रही है तो किन लोगों को निकाला जा रहा है? किसी को निकाला जाता। एसआईआर में वोट उनके कट रहे हैं जो गैर कानूनी तरीके से, गैर तरीके से राज्यों में घुसे हुए हैं या भारत में घुसे हुए हैं। एसआईआर का एक अलग मुद्दा हो गया। मैं बता रहा हूँ, एसआईआर का एक अलग मुद्दा हो गया। जो मेन मुद्दा इस वक्त है वो यही है कि हिंदू एकता की बात करी जा रही है। एक सवाल और ये भी उठता है कि क्या हिंदू एक ही नहीं है अभी तक? जातियों में बटावा है ना, जातियों में बटावा है। तू जाटव है, तू गुर्जर है, तू कायस्थ है, तू रविदास है, तो ऐसा क्यों? हिंदू तो हिंदू है ना। अगर किसी सिख के बारे में बात करो तो सिख ये नहीं कहता मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो कहता मैं सिख हूँ। तो हिंदू सो रहा था अभी तक, मतलब? हाँ, सो नहीं रहा था, उसको सुलाया गया था। अच्छा, कौन सुला रहा था? कांग्रेस ने इतना काम किया, क्या जाति में क्यों बांटा? तो बीजेपी जगा रही है हिंदू को। बीजेपी नहीं जगा रही है, बीजेपी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अभी आपने कहा कांग्रेस के टाइम आपने पॉलिटिकल आपने राजनीति लाई है। हाँ, लेकिन उन्होंने तो उस समय पे ऐसा कोई मुहिम क्यों नहीं चलाई कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो? जातियों में बांटा क्यों? वो कहते हैं जातियों में बांटने को। खैर, हम राजनीति पे जा ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र की मांग को कैसे देखते हो? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो है ही है, खाली डिक्लेयर होना बाकी है कि हिंदू राष्ट्र हो गया। तो यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ होने की बात नहीं है। 57 कंट्री अभी आपके मुस्लिम देश है, तो एक हिंदू राष्ट्र बन जाए तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आपत्ति किसी को भी नहीं है, नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम जो है उन्होंने बहुत अपना लेके टीम जा रहे हैं। वहाँ पर मुस्लिम भी है, मुस्लिम लोग भी वहाँ पर उनके साथ में सहयोग कर रहे हैं। तो देखिए, जो पढ़े लिखे मुस्लिम है ना वो बहुत ही अच्छे हैं। और जो मुस्लिम भी बढ़ चढ़कर, चाहे प्रेमानंद महाराज जी भी हो या क्या नाम है, बढ़ चढ़कर साथ देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रेमानंद जी महाराज तो मुस्लिम है ही नहीं बेसिकली, ठीक है ना। तो वो तो बात ही अलग हो गई। मुस्लिम भी उनका साथ दे रहे हैं, पढ़े लिखे। और जिन लोगों को, उन व्यक्तियों को जो बिल्कुल दबे कुचले हैं, वही इसका विरोध करते हैं।
क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी बातें डाली गई है। लेकिन कई हिंदू भी विरोध करते हुए नजर आते हैं। हिंदू तो सेकुलर है। हाँ, हिंदू मैं क्या शब्द बोलूं, अगर हिंदू एक होता तो ये नौबत ना आती। हाँ, जातियों में बटाई खुद है, अच्छा। जातियों में बटाई खुद है, इसलिए बाबा ने एकता यात्रा की बात करी। एकता यात्रा बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकाल रहे हैं, कैसे देखते हैं? लगातार हिंदू राष्ट्र की बात होती है। मैं बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बने, कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, हिंदू राष्ट्र अगर है और राम का नाम भी लेते हैं तो वो अच्छी बात है। क्या हम उनके कहे अनुसार चल रहे हैं? हिंदू राष्ट्र तो भाई हमें अपने राम के हिसाब से भी चलना चाहिए ना। मैं बेशक एक मुस्लिम हूँ, मैं पहले बता दूं, मैं क्लियर करके चलने वाला हूँ, लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूँ, राम वो थे जिन्होंने एक ऐसी औरत के हाथ से भी पैर खा लिए जिसको लोग नीची जाति की बोलते थे। लेकिन आज कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और अगर कोई नीची जात का अगर आ जाए ना उनके साथ में खड़ा हो तो ऐसे उससे ऐसे हाथते हैं अलग कि ऐसे अब क्या हो गया हमें। क्या ऐसा है? इस भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है, सही बात बोली है, सही बात बोली है। लेकिन ये नौबत आई क्यों? ये भेदभाव पाला किसने? किसने पाला? दोबारा बोलूंगा, कांग्रेस ने पाला। ऐसा ही कुछ है क्या? अब मैं देखो, मैं किसी एक पार्टी से नहीं हुए, मैं कहूँ कांग्रेस ने पाला है, बीजेपी ने पाला है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखो सुनिए, मैं मानता हूँ, चलो इनके भाई की मैं बात मानता हूँ अंकल की कि कांग्रेस ने पाला है, लेकिन अब बीजेपी को खत्म तो करना चाहिए ना। अब तो बीजेपी है, अगर खत्म करने का काम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब आप कह रहे हैं कि खत्म करने का काम कर रहे हैं, तो कहाँ खत्म हो रहा है बताइए? 2065 साल से बीजेपी है, आपको भी पता होगा। और कितना और टाइम चाहिए, और कितना चाहिए? मतलब 65 साल तुम्हें हिंदुओं को बांटने में लग गए, और 11 साल में मोदी जी एक कर देंगे। 11 साल में 200 लाख करोड़ का कर्जा देश के ऊपर हो गया, जिसमें ये है ना, अब और पीछे हो गया, पहले आप पीछे जितना टैक्स वसूला गया है और जितना कर्जा लिया गया है, इतने में देश की गरीबी खत्म हो जाती, ये बता रहे हैं। और आपको कितना टाइम चाहिए भाई? 11 साल हो चुके हैं, जो आपने कर दिया कोई नहीं कर पाया। मणिपुर में बगैर कपड़ों के औरतें घूमी है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो मूल प्रश्न है उनकी वो समस्याएं हल करिए। आप क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कर्जा देश का है और टेंशन इनको हो रही है। मतलब बाहर नहीं, हम भी देश के अंदर हैं, हमें कर्जे की टेंशन नहीं है। हम भी देश के अंदर, हमें कर्जे की टेंशन नहीं है। टेंशन आपको नहीं, आप पैसे लेके हैं, आपको टेंशन नहीं होगी। हम देशभक्त हैं, इसलिए टेंशन होगी हमें। तो ये देशभक्त नहीं है, इधर ये देशभक्त। मैं इनके बात ही मूल प्रश्न की बात ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र, मैं मुसलमान हूँ, खड़ा हूँ, बनवा दूंगा, लेकिन 200 लाख करोड़ का कर्जा उतार दो, 200 लाख करोड़ का कर्जा उतार दो, जितना टैक्स वसूला है ये वसूलना बंद कर दो, लोगों को परेशान हिंदू मुस्लिम में बांटना बंद कर दो। हम लोग मुसलमान कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनवा देंगे। मूल प्रश्न पे आओ ना, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, इस पे आओ। पेपर लीक हो रहे, इस पे आओ। नहीं आओगे, जब मूल प्रश्न करो हिंदू मुस्लिम, यही होता है। अभी मैंने हिंदू मुसलमान की बात करी थी पहले। बात हमारा मुद्दा ये है कि हिंदू राष्ट्र की मांग बाबा बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं, एकता, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, तो हिंदू के नहीं तो जैसे ये जरूरी है वैसे मूल प्रश्न भी जरूरी है। लोगों को रोजगार देना जरूरी है, नौकरी जरूरी है, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। कितना कर्जा हो गया, क्यों हो गया? ये जनता की सुविधा के लिए 200 लाख करोड़ कर्जा आया है और जनता को दिखा नहीं। ये पैसा खर्चा नहीं हुआ देश राष्ट्र हित में, तो पैसा गया कहाँ? ये सवाल हम नहीं करेंगे, ये सवाल नेहरू जी से करेंगे, इसका जवाब नेहरू जी देंगे। क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र की हिंदू राष्ट्र बने, किसी को कोई परेशानी नहीं है। हिंदू राष्ट्र बने, किसी को कोई परेशानी नहीं है। हिंदू की आबादी ज्यादा है तो मैडम पहले हिंदुओं से एक हो जाओ, पहले जो हिंदू ही अलग है, हिंदू बटे हुए माँ बहन की गालियां दे रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार हो रही है, कैसे? मैं तो मैडम कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र क्यों, गाय को भी गाय माता, राष्ट्रीय माता घोषित करो। परेशानी किसको है? अरे भैया आप आगे चलो, प्लीज यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो। परेशानी किसको है? कुछ चंद लोगों को, अच्छा, कुछ चंद लोगों को किन चंद लोगों को है मैडम। अब किसका नाम लूं? नहीं आप बोलिए। नहीं, ये कहने को ही कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और मैं भी कह रहा हूँ बनना चाहिए, पर पहले हिंदुओं को तो एक कर लो। हिंदू आपस में बटे हुए हैं, हिंदू आपस में बटा हुआ है, हिंदू बटा हुआ है आपस में। बिल्कुल बैठा हुआ है। कैसे देखते हैं, क्यों बटा हुआ है? मैं बता रहा हूँ, सारे लोग आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानते हैं। कैसे बटे हुए? हम बता रहे कैसे बटे हुए। ये हमारे मोदी जी ने बांट दिया, ऐसे बांटे हैं जो पढ़े लिखे लोग है ना, वो नौकरी ना मांगे, वो पकौड़े तले और पकौड़े बेचे, समझ लिए? ऐसे बैठ रहे हैं आप, बैठ के चले
लड़ाई झगड़ा एक ताली से हाथ नहीं बजती है, ताली जो बजती है ना दोनों हाथ से बजती है। जब हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जो खुद चाय बेचने के कहता है हम प्रधानमंत्री बन गए अब है, और पढ़े लिखे जो IAS की पढ़ाई करके हो सकता है चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? नहीं, बिल्कुल बन सकता। अब हमारी बात सुनिए, अब हम बता लेना, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। एक IAS एक IPS जो पढ़ाई करता हो और 2 डिग्री से नंबर कम आ गया, वो उसको स्लूट मारे, एक सेकंड, वो उसको स्लूट मारे। तो एक हमारे लिए दुर्भाग्य नहीं है क्या? एक अनपढ़ गवाल अंगूठा छाप भी हो और प्राइम मिनिस्टर बना दिया हमारे देश में, क्योंकि पब्लिक को बेवकूफ तो बनानी है। हमारे देश पब्लिक बेवकूफी जो है ये देखे जाते ना, केजरीवाल की सरकार में ना हर 5 मिनट झाड़ू लगती थी, सफाई होती थी। अब मोदी जी की राज जो बन गई ना, यहाँ पे 15, 20, 25 साल का लेना कि जब बीजेपी की राज बनी है, आज तो देखो सफाई हुई है। ये देखो, इधर देखो, लाइट दिखा के दिखाओ, लाइट दिखा के दिखाओ, सफाई हो रही है। केजरीवाल को सब लोग ठूस दिया अंदर, और केजरीवाल की छवि खराब कर दिया कि 100 करोड़ और 500 करोड़ का बंगला बना लिया। तो कोई किसी की छवि कौन खराब कर सकता है? मैं यहाँ खड़े में आपकी छवि खराब कर लूंगी, आप खुद करोगे? अरे मैडम जी, मैं बता तो रहा हूँ, 5,000 करोड़ में जो चाय बेचने वाला आज 5,000 करोड़ की फ्लाइट में जमीन पाँव कम आसमान में ज्यादा ही घूमता है, उसकी छवि तो खराब नहीं हुई, क्योंकि बिजनेसमैन को साथ देता है। लाल किला बेच दिया, हमारा वंदे भारत इंडियन प्लेन बेच दिया, सब कुछ बेच दिया उसने, है, उसकी छवि तो खराब नहीं हुई। अब पढ़े लिखो कहता है कि पकौड़े बेचो, पकौड़े तलो, लेकिन पढ़े लिखे जो चूतिया है, गाली न देने का। मैं पढ़े लिखे चूतिया, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ पर मेरे साथ गलत शब्द का प्रयोग बिल्कुल मत करना। मैडम जी मैं ये कह रहा तो गलत शब्द आपको अपनी बात रखनी है, आप रखो, गलत शब्द का मैं रख रहा हूँ मैडम, लेकिन जो पढ़ाई करके, जो अपने माँ बाप का जमीन बेच के और पढ़ाई करके डिग्री लेकर आज हासिल हुआ नौकरी नहीं मिलेगा, और कल उसको मोदी जी की पकड़ चलो तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? गुस्सा नहीं आएगा। जमीन बेच के सब कुछ पढ़ाई करके और डिग्री ले लिए है, और चलो पकड़े बेचो, अपनी बात रखो आराम से। गुस्सा नहीं आएगा। अब आपकी बात जायज है, लेकिन आराम से अपनी बात रखो, आराम से। हिंदू राष्ट्र की मांग बाबा बागेश्वर की यात्रा के दौरान हो रही है, कैसे देखते हो? हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, लगातार हो रही है, उसको कैसे देखते हो? बाबा सही है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सनातन धर्म की जय जयकार होनी चाहिए। बाबा बागेश्वर धाम ने बहुत अच्छा काम किया है, और इससे जो हिंदू एक होंगे तो सनातन पे वो जोड़ देंगे, और हिंदू को एक करने का उनका मकसद सनातन के लिए काम करना है, ना कि मतलब कास्टिज्म कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ उनका मतलब निगेटिव मतलब नहीं है, निगेटिविटी नहीं है। वो हिंदू को एक करना, सनातन को ऊपर उठाना उनका काम है। तो हिंदू एकता की बात जो लगातार हो रही है, आप लोगों की क्या राय है? हमें कमेंट करके जो बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में तक, जय हिंद, जय भारत।